हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट रिजल्ट 2024 आप सभी का आ चुका है। काफी बच्चे जो हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो काफी परेशान हैं, और जिनका क्लियर हो चुका है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब बात आती है रिजल्ट के बाद जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अब यहाँ पे आज की ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी आप सभी के लिए, ताकि आप ये गलती ना कर दें कहीं। तो यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि यहाँ पे कोई भी इन चीजों में जो है वो ना फंस पाए। अगर हम बात करें कि आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस स्कैम से सावधान हो जाएं, क्या करना है हमें, सुप्रीम कोर्ट में क्या 15 नंबर बढ़ पाएंगे, क्या किस तरह से यहाँ पर हम आपको जो चीजें हैं जिनके लिए आपको सावधान होना है वो ही बताने आए हैं। तो यहाँ पर बहुत टाइम से, क्योंकि लगातार जो है ये चीज चल रही है और लगातार ये चीज बढ़ भी रही है। अगर हम बात करें, लगातार काफी व्यूज भी जा रहे हैं, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, चल रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग लगातार YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, और यहाँ पे वो वीडियो जो है वो किस तरीके की है, वीडियो है कि आपके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर जो है 15 नंबर के लिए यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस करा जाएगा, और यहाँ पे 15 नंबर बढ़ने का लगातार वादा किया जा रहा है। वहां तक तो फिर भी ठीक था, वहां तक आपके लिए चलो ठीक है, शायद ही कोई इतना जेन्युइन हो, शायद ही कोई भाई इतना सोच रहा है स्टूडेंट्स के लिए, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जब बात आती है कि QR जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको जो है कुछ अमाउंट देना है ना, कुछ अमाउंट देना है, क्योंकि आपके लिए कोर्ट केस हम लड़ रहे हैं और उसके लिए आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। और ये रहा QR कोड, तो बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है QR कोड के लिए। सबसे पहली बात, जिसमें अभी रिसेंटली जो वीडियो आई है जिसमें ये कहा गया है कि काफी टीचर्स इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, और इस चीज पे वीडियो जो लोग बना रहे हैं वो उन लोगों को तो नया कोर्स बेचना है, और इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप जो लोग फेल हो गए हैं वो इन सब चक्करों में ना पड़ के अपना नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें, और नेक्स्ट सीटेट के न्यू बैचेस आएंगे और न्यू कोर्स खरीदेंगे आप लोग। तो उनका ये कहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी बात अगर रखूं तो अभी तक तो मैंने कोई सीटेट के पेड बैच नहीं चलाए। दूसरी चीज, अगर हम बात करें सीटेट के, क्या किसी भी चीज के कभी भी अभी तक मैंने कोई भी पेड बैच नहीं चलाया है। लेकिन हाँ, हम अपने बच्चों को सावधान जरूर करना चाहेंगे कि आप, पहली बात तो आप टीचर नहीं हो, आप कोई ऐसा टीचर हो नहीं, आपने कुछ ऐसा है नहीं कि आप YouTube पे बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप अभी आए हो और एकदम से आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए हम जा रहे हैं। पहली बात तो इतने अच्छा पता नहीं कोई होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपके लिए कोई मतलब कोर्ट केस जो है वो आपके लिए लड़ रहा है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि कोई ऐसा खास प्रूफ भी नहीं है, कुछ प्रूफ दिख नहीं रहा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वकील जो वो दिखा रहे हैं, बैठा रहे हैं, आप खुद उनकी वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि थंबनेल कुछ और है, अंदर वीडियो कुछ और है ना। थंबनेल कुछ और है, वीडियो कुछ और है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को आप या तो सही चीज बताओ, अगर आप गुमराह कर रहे हो तो बिल्कुल उस पे बोला जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो उसमें वकील बैठा रखे हैं या वकील जो हैं, तो वहां पे उनका भी कुछ नहीं पता है कि आखिर कौन है वो। यहाँ पर पहली बात तो ये है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप चलिए बच्चों का भला ही करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सभी से QR कोड पे यहाँ पर लगातार जो पैसे लेने की बात कही गई, वो चीज तो सबसे ज्यादा गलत मुझे लग गई। इसलिए लगी है कि यहाँ पे
अब आपको क्या पता कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है ना, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे ही आप किसी को पैसा मत दीजिए। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा नहीं है किसी ने QR कोड लगा दिया और कहा कि भाई ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको फुल कोर्स पढ़ाया जाता है ना, फुल कोर्स पढ़ाया जाता है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। बात ये है कि आप कोर्ट केस कर रहे हो, लड़ रहे हो, आपने वकील किया नहीं कि आप कोर्ट केस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या सिर्फ QR कोड लगा के आप, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो QR कोड लगा के और करोड़पति बन गए और उसके बाद जो है वो गायब हो गए। तो भाई ये नहीं करना है, क्योंकि ये या तो कोई टीचर होते तब तो ठीक था, जैसे कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, टीचर्स हैं बड़े बड़े, तो वो ये काम करते हैं एक तरीके से, फिर भी वो जायज है, क्योंकि उन्हें आप अब जान रहे हो, उन्हें आप समझ रहे हो, है ना, उनको आपको पता है कि वो इतनी बड़ी संस्थान चला रहे हैं ऑलरेडी, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई QR कोड सीधे भेज रहा है, पहले तो 1-2 वीडियो बनाई जाती हैं, आपको विश्वास दिलाया जाता है, वकील को बैठाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे सीधे QR कोड की बात आ जाती है कि QR कोड पे सभी को भैया समर्थन करना है ना। तो भाई आप अगर इतना ही आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो पहले कोर्ट केस जीत के दिखाओ, उसके बाद आप, ठीक है। बाकी अगर कोर्ट केस जीतते हैं आप और 15 नंबर सबके बढ़ते हैं, फिर भाई हम सब आपका सपोर्ट कर देंगे, फिर सब सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी समझनी होंगी, किसी को भी पैसा देने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे मांगे गए और आपने फट से दे दिए, आपको खुद ही पता है, चाहे CTET हो चाहे BPSC हो, ये स्कैम आजकल फोन कॉल्स वाले चल रहे हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे जो है आपको क्या पता कि आपके लिए कोर्ट केस कोई कर भी रहा है या नहीं है, सिर्फ ये भटकाने के लिए है आपको। तो इन चीजों पे सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि लगातार जो है कि 15 नंबर बढ़ाने की बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है किसी एक के जरिए। तो ये चीज यही है कि इन चीजों के लिए अगर आपको आवाज रियल में उठानी है तो सबसे बेहतर तरीका आपके लिए यही है कि यहाँ पे ट्विटर कैंपेन आप करिए, वो एक बेस्ट तरीका है कि सभी लोग यहाँ पर CTET रिजल्ट को दोबारा जारी करें, ऐसे करके यहाँ पर कैंपेन चला सकते हैं आप सभी को, जिसमें सपोर्ट करें, जिसमें सभी बच्चे सपोर्ट करें, ट्विटर ट्रेंड चलाएं, ट्विटर कैंपेन करें। दूसरी बात रही सुप्रीम कोर्ट की कि 15 नंबर तो बढ़ने, पहली बात तो 15 कोई जरूरी नहीं है। देखिए हो सकता है कि जो हम लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चंस लग रहे हैं वो CTET के अकॉर्डिंग जो है, जो उन्होंने आंसर दिए उनके लिए वही सही है ना। शायद हम लोग जो सोच रहे थे वो उनसे कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, पहली बात। अब जिनके फुल हमारे पास प्रूफ है, तो ऐसा नहीं है बच्चों के 2-2 3-3 नंबर बढ़े भी हैं, जो आपका नंबर बढ़ना था वो आंसर की चैलेंज के बाद बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिर भी आप ऐसा कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरा मतलब सिंपल सा इतना है कि आप QR कोड किसी दूसरे को ना भेजकर, जहाँ पे अगर हम बात करें QR कोड पे, जैसे कोई कह रहा है कि भैया वो तुमने उसे पहले से जाना नहीं है, खास देखा नहीं है ना, और एकदम से आया है और एकदम से अगर वो ऐसी बातें कर रहा है, तो ये सब भटकाने के तरीके हैं। तो पहली बात तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आप कोर्ट के, आप अगर अपने बलबूते पे कर रहे हो तो ठीक है, बाकी किसी को कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट केस यहाँ पर आप इन झंझटों में बिल्कुल पढ़ सकते हो या टीचर्स की तरफ से हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट केस जब होता है CBSE मानने वाला है नहीं, CBSE मानेगा है नहीं। दूसरी चीज ये है कि बस ये मुद्दे जो हैं कोर्ट केस में फंस के ही रह जाते हैं, इस पे कुछ सुनवाई खास होती है नहीं, रिजल्ट आपका दोबारा आना है नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे फंसे रहते हैं और आपका तब तक जितना आप इसमें टाइम वेस्ट शायद करेंगे, अगर हम बात करें, उससे अच्छा ये है कि भैया नेक्स्ट CTET आपका दिसंबर में ही है ऑलरेडी, है ना। तो तब तक तो नेक्स्ट CTET ही आ जाएगा, जब तक आप इसमें नंबर बढ़वाएंगे तब तक तो शायद दोबारा CTET आप दे के पास कर लेंगे,
तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जस्ट 15 नंबर की बात है कि नहीं है, आई डोंट नो, हो सकता है वही मैंने कहा जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि भाई सीटेट को अपने ही आंसर सही लग रहे हो। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर यही करना है कि हाँ, ट्विटर कैंपेन, ट्विटर ट्रेंड आप चला सकते हैं। अगर आपको रियल में लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो आपको ट्विटर ट्रेंड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले जो हैं वो फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कर जरूर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मना किया जा रहा है, लेकिन इस चीज के लिए मना किया जा रहा है कि जो QR कोड सेंड करके जो लोग अभी तक कहीं थे भी नहीं और ऐसा कह रहे हैं कि ये वकील रहे और हम 15 नंबर बढ़वा देंगे, हर हाल में बढ़वा देंगे, तो इस स्कैम से आप दूर रहिए। किसी को भी QR कोड पे आप पैसा मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।